नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने राजकोट गुजरात से मेरे एक अजीज यूट्यूब सब्सक्राइबर श्री विजय चौहान जी के सुझाव और आग्रह पर महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। महाराज हंसध्वज के राज्य में प्रजा सात्विक वृत्ति से जीवन यापन करती थी। यही नहीं, राज्य कुल के सभी सदस्य एवं प्रजा एक पत्नी व्रतधारी थे। पर स्त्री गमन करने वाले व्यक्ति को राज्य में रहने का अधिकार नहीं था। इनके 5 पुत्र थे एवं एक पुत्री थी। शूरथ, सुबल, ससम, सुदर्शन और सुधनवा तथा पुत्री का नाम कुवला था। हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व हंसध्वज की राज्य सीमा में आ गया। हंसध्वज के कनिष्ठ पुत्र सुधनवा ने उस अश्व को पकड़ लिया और अपने पिता को ये समाचार दिया। समाचार पाकर हंसध्वज प्रसन्न हुए कि युद्ध के साथ साथ रण में अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकूंगा। इस कारण युद्ध की घोषणा कर दी और राज्य में यह आदेश करवा दिया कि सभी योद्धा एवं प्रजा के पुरुष रणभूमि में युद्ध करने एवं भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ उपस्थित हो। आज्ञा की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवा दिया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति प्रजा या राजघराने से ही क्यों न संबंध रखता हो। आज्ञा अनुसार सभी वीर योद्धागण दरबार में उपस्थित हुए। अब सेनापति के निर्वाचन का प्रश्न सामने था। युक्ति निकाली गई एवं पान का बीड़ा दरबार में रखा गया। ये पान का बीड़ा वीरता और पौरुष की चुनौती की पहचान था। जो इस पान के बीड़े को सहज स्वीकार करेगा उसे सेनापति बना दिया जाएगा। किसी का साहस न हुआ कि महारथी अर्जुन के विपरीत युद्ध के सेनापतित्व का बीड़ा उठाने का खतरा अपने सर पर ले। परंतु धन्य है उस सुधनवा को जिसने अपने पूज्य पिता की शौर्य परंपरा को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़कर वह पान का बीड़ा उठा लिया। वीर सुधनवा के जय जयकार से पूरा दरबार गूंज उठा। सेनापति के भेष से सुसज्जित राजकुमार सुधनवा युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार खड़े थे, परंतु इसके पूर्व माता का आशीर्वाद आवश्यक था। अतः राजकुमार सुधनवा अपनी पूज्य माता को प्रणाम करते हैं और बहन से टीका लगवाते हैं। जब सुधनवा युद्ध के लिए निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें घर के आंगन में आरती का थाल लिए और चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए चकोरी की भांति निहारती हुई मंगलमुखी पत्नी सामने खड़ी दिखाई पड़ती है। उसके सामने संतति विहीन भविष्य के दृश्य उपस्थित थे, परंतु वो चाहती थी कि सुधनवा युद्ध में जाने से पहले पुत्र का उपहार उसे देकर जाए। सुधनवा ने अपनी प्रियतमा के चेहरे पर उभरते हुए विभिन्न भावों को एक ही दृष्टि में परख लिया था। उसने अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत किया और इस कारण से वो युद्ध क्षेत्र में विलंब से पहुंचा। उसके पिता इस बात से बहुत क्रुद्ध हो गए कि उनका पुत्र युद्ध में खड़ी सेना को विलंब करवाकर अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा था। अर्जुन के नेतृत्व में हस्तिनापुर की सेना आ चुकी थी और इधर हंसध्वज की सेना का सेनापति ही नहीं था। हंसध्वज ने गुस्से में आदेश दिया कि उनके पुत्र सुधनवा युद्ध के लिए सज नहीं है, इसीलिए उसे उबलती हुई कढ़ाई में डाल दिया जाए। अब हंसध्वज को कोई दूसरा सेनापति ढूंढना होगा। सुधनवा को उसके मंत्री अत्यधिक प्रेम करते थे और किसी की भी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दे। सुधनवा को भी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण जागरूकता थी। उसे पता था कि हर पल का विलंब उसकी सेना के मनोबल को कमजोर कर देगा। जब तक वो प्राणों की आहुति नहीं देगा, तब तक सभी मंत्रीगण आदि वहीं रहेंगे। इसीलिए वो कृष्ण भगवान का सच्चा भक्त उन्हें याद करते हुए उबलते हुए तेल की कढ़ाई में स्वयं कूद गया। हालांकि सब लोगों ने फिर वो चमत्कार देखा जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था।
सुधनवा कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए उस उबलते हुए तेल में बिल्कुल सुरक्षित थे और वो तेल एक शीतल जल बन गया था। भक्त सुधनवा पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन और उनके ध्यान में मग्न थे। वीर सुधनवा के जय जयकार के नारों से नभ मंडल गुंजायमान हो गया। ये भक्तिपूर्ण चमत्कार की चर्चा सुनकर हंसध्वज इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए राज पुरोहितों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन पुरोहितों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक भगवान विमुख व्यक्ति की रक्षा भगवान इस ढंग से कर रहे हैं। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। या तो तेल ही मंत्रित किया गया है या राजकुमार ने अपने बदन पर किसी औषधि का लेप किया है। अतः परीक्षा के लिए एक श्रीफल नारियल उन पुरोहितों ने तेल में डाला। देखते ही देखते वह नारियल कई टुकड़ों में विभक्त होकर सामने खड़े हुए लोगों को आकर लगा। उसमें से एक टुकड़ा पुरोहित के सर पर लगा, जिससे ये साबित हो गया कि सुधनवा भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। उन दोनों पुरोहितों को समझ आ गया कि सुधनवा भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए उस उबलते तेल में छलांग लगा दी, परंतु उनके भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि वो तेल सुधनवा की भक्ति के कारण शीतल जल बन गया था। सुधनवा की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि न सिर्फ वो स्वयं अपितु उसकी प्रजा और मंत्रीगण को भी उसने बचा लिया था। हंसध्वज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुधनवा से माफी मांगी और उसे अर्जुन की सेना से युद्ध करने के लिए कहा। सुधनवा ने पितृचरणों को नमन किया और आज्ञा लेकर सेनाध्यक्ष के रूप में रण क्षेत्र में, जहां दूसरी तरफ वीर अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों की विशाल सेना शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित युद्ध के लिए कटिबद्ध खड़ी थी, वहां जा पहुंचे। रणभेरी एवं शंखनाद होते ही युद्ध आरंभ हो गया। वीर सुधनवा की स्फूर्ति, शूरता और चपल मारकाट से पांडवों में खलबली मच गई। कर्ण के पुत्र वृषकेतु, कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, नारायणी सेना का अधिपति कृतवर्मा, महावीर सात्यकी आदि वीर योद्धा जो अपने रण कौशल के लिए विश्वविख्यात थे, सुधनवा जैसे भक्त के सामने बिल्कुल ही मजबूर हो गए। उन पराक्रमी योद्धाओं को पता भी नहीं चला कब भक्त शिरोमणि सुधनवा ने उन्हें देखते ही देखते शिकस्त दे दी। उन सब के अति घायल शरीर रणभूमि में पड़े थे। भक्त शिरोमणि सुधनवा ने उन्हें जीवन दान दे दिया था। इन शूरवीरों को धराशायी करने के बाद वीर सुधनवा ने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन भक्त शिरोमणि सुधनवा के कायल तो हो गए थे, जिसने वृषकेतु, प्रद्युम्न, सात्यकी और कृतवर्मा जैसे योद्धाओं को पछाड़ दिया था, परंतु अर्जुन श्री कृष्ण के सबसे परम भक्त और सखा थे। उन्हें हराना सुधनवा के लिए इतना आसान नहीं था। अर्जुन ने सुधनवा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अर्जुन ने अपनी सधी हुई तीक्ष्ण बाण वर्षा से गगनमंडल को आच्छादित कर दिया, परंतु हृदय में कृष्ण भक्ति एवं बाहों में वीरत्व भरकर सुधनवा के द्वारा सारे बाण निष्फल कर दिए गए। सुधनवा ने अर्जुन के बाणों का बहुत तीक्ष्ण जवाब दिया। अर्जुन का सारथी सुधनवा के तीक्ष्ण बाणों को सह न सका और धराशायी हो गया। सुधनवा विजयोत्सव पूर्वक अट्टहास करता हुआ अर्जुन से बोला, हे पार्थ, आपका एक सारथी तो आपसे बिछुड़ गया, अब अपने चीर सारथी सर्वज्ञ सारथी घनश्याम को पुकारिए। क्या आपको नहीं मालूम कि आपकी पराजय का कारण श्री नारायण की ही अनुपस्थिति है? अपने प्रतिद्वंदी सुधनवा के व्यंग भरे वचनों से तिल मिलाकर अर्जुन कुंठित हो गए, परंतु उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से अपने परम सखा और आराध्य श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण तुरंत ही वहां उपस्थित हो गए। सुधनवा श्री कृष्ण को देखकर धन्य हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने न सिर्फ उसे दर्शन दिए थे, अपितु उसे अर्जुन से युद्ध करने का बल भी दिया था। सुधनवा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर उनकी भक्ति ही चाहते थे, फिर भी वे जानते थे उनसे युद्ध करना
क्षत्रियत्व का अनिवार्य धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का साथ पाकर अर्जुन ने ये घोषणा कर दी थी कि वो 3 बाण से ही सुधन्वा को काल का ग्रास बना देंगे। सुधन्वा ने भी प्रतिज्ञा ली कि वो इस हस्तिनापुर की सेना के लिए किसी काल से कम साबित नहीं होंगे। अर्जुन ने अपना पहला बाण छोड़ा। इस बाण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित वह पुण्य समाविष्ट था जो उन्हें गोवर्धन उद्धार के द्वारा प्राप्त हुआ था। पार्थ का सरसराता हुआ वह तीर अभी सुधन्वा के पास ही पहुंच पाया कि भक्त सुधन्वा ने गोवर्धन गिरधारी की जय बोलकर उसे बीच में ही काट दिया। अर्जुन द्वारा दूसरे बाण को छोड़ा गया। उसमें भी श्री कृष्ण के अनेकानेक पुण्य प्राप्त थे, परंतु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा जाप से वह भी सुधन्वा द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया गया। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता भी भक्त सुधन्वा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने रामावतार का संपूर्ण पुण्य उतार दिया। यही नहीं, निराकार रूप से वह स्वयं उसके अग्रभाग पर बैठे, मध्य भाग में काल को स्थित किया और पिछले भाग में श्री ब्रह्मा जी को स्थित किया। अर्जुन का ये बाण जब प्रत्यंचा में चढ़ा तो भक्त सुधन्वा ने कहा कि हे नाथ, आप स्वयं बाण में स्थित होकर मेरा उद्धार करने आ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। आपके चरणों की शरण पाकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। अर्जुन को देखते हुए सुधन्वा ने कहा, भक्त शिरोमणि अर्जुन, तुम धन्य हो। साक्षात परमेश्वर तुम्हारे बाण को अपना पुण्य तो देते ही हैं, स्वयं भी बाण की नोक पर विराजमान होते हैं। यद्यपि तुम्हारी विजय अवश्यंभावी है, तथापि मेरी वीरता इस अंतिम बाण को काटने से भी नहीं चुकेगी। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो ये बाण भी पिछले दोनों बाणों की तरह ही 2 हिस्सों में टूट जाएगा। वह बाण अर्जुन की प्रत्यंचा से छूटा। पृथ्वी डगमगाई। आकाश में देवतागण आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। सुधन्वा की भक्ति बाण ने उसे काट ही दिया। इस प्रकार सुधन्वा के द्वारा कृत प्रतिज्ञाएं सफल हुई। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा की पूर्ति होना भी आवश्यक था। इस कारण बाण की जिस भाग पर स्वयं भगवान और काल आरूढ़ थे वह जमीन पर नहीं गिरा, क्योंकि काल की गति को कोई भी रोक नहीं सका है। अतएव तीव्रगामी बाण के शेष नाग ने सुधन्वा के मस्तक को धड़ से जुदा कर दिया। सुधन्वा का मस्तक कटकर श्री कृष्ण की गोद में आकर गिरा। हालांकि मस्तक विहीन सुधन्वा का शरीर भी बहुत ही पराक्रमी था और बाकी बची हस्तिनापुर की सेना पर काल की भांति प्रहार कर रहा था। अर्जुन चाहकर भी अपनी सेना का नाश नहीं रोक पाया। श्री कृष्ण ने गोविंद मुकुंद हरि कहते हुए सुधन्वा के पवित्र शीश को अपने हाथ में उठा लिया। भगवान ने सुधन्वा के सर को हवा में उछाल दिया और वो शिव जी ने प्राप्त किया और उसे अपनी मुंडमाला के भाग के रूप में शामिल किया। सुधन्वा के उपरांत उसके बड़े भाई सूरत दुख से बेहाल होकर युद्ध क्षेत्र में आ डटे। सूरत जगदम्बे के परम भक्त थे, परंतु श्री कृष्ण की लीला के आगे सूरत की एक भी नहीं चली और वे वीर गति को प्राप्त हुए। पुत्र वियोग से बेहाल हो हंसध्वज का शौर्य पौरुष जाग उठा। वह स्वयं धनुष टंकार करते हुए रणभूमि में आ डटे। श्री कृष्ण जी ने परिस्थिति की विकरालता को देखते हुए अपने सौम्य दर्शन से हंसध्वज को शांत किया और बीच में आकर दोनों दलों के मध्य संधि कराई। इस प्रकार सुधन्वा को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई और अर्जुन की भी जीत सुनिश्चित हुई। आशा करती हूँ महाभारत में वर्णित इस कहानी को सुनाने का मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे YouTube चैनल
निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। आप अपने सुझाव मुझे मेरे इंस्टाग्राम IMNish1992 पर या स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर अवश्य दें और बताएं कि आपको कैसे नॉवेल्स या कहानियां सुननी पसंद है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।